भूतिया रिजॉर्ट। 17 वर्षीय रिया और अर्जुन बचपन से सबसे अच्छे दोस्त थे। वे अपने सारे सपने, डर और रोमांचक रोमांच के शौक एक दूसरे से साझा करते थे। अक्टूबर की एक ठंडी शाम में ट्रैवल ब्लॉग्स स्क्रॉल करते हुए अर्जुन को एक पोस्ट मिली, एक सुनसान पहाड़ी रिजॉर्ट शेवरॉन रोजमाउंट के बारे में। लेख में दावा किया गया था कि 20 साल पहले कई रहस्यमय हादसों के बाद यह रिजॉर्ट बंद कर दिया गया था। स्थानीय लोग मानते थे कि यह जगह भूतिया है और अंधेरा होने के बाद कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। अर्जुन की आंखों में चमक थी। चलो एक रात वहीं बिताते हैं, सिर्फ हम दोनों। रिया सकपका गई। तुम कहना चाहते हो उस डरावनी पुरानी इमारत के अंदर? अरे चलो ना। अर्जुन मुस्कुराया। वो बस एक खाली बिल्डिंग है, हम सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे और साबित कर देंगे कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। अपनी झिझक के बावजूद रिया ने हामी भर दी। अगली शाम वे जंगल से घिरी पहाड़ियों की ओर जाने वाली आखिरी बस में सवार हुए। घुमावदार सड़क सांप की तरह ऊपर चढ़ रही थी। जब तक वे रिजॉर्ट के गेट तक पहुंचे, चांद ऊंचा था और रात की हवा बर्फ जैसी ठंडी। विशाल लोहे का गेट आधा खुला था, हवा के हर झोंके के साथ कर्र कर्र की आवाज कर रहा था। उसके पार खड़ा था रिजॉर्ट, जो कभी भव्य 3 मंजिला इमारत हुआ करती थी, जिसकी सफेद पुताई अब फटी और धूसर हो चुकी थी। टूटी खिड़कियां खोखली आंखों की तरह उन्हें घूर रही थीं। रिया ने अपना स्कार्फ कसकर लपेटा। यहाँ और ठंड क्यों लग रही है? अर्जुन ने हल्का सा हंसते हुए कहा। अरे ये हिल स्टेशन है, अपनी कल्पना को हावी मत होने दो। वे लॉबी में दाखिल हुए। संगमरमर की फर्श पर मोटी धूल जमी थी। ऊपर एक भव्य झूमर हल्का सा झूल रहा था, जबकि हवा बिल्कुल स्थिर थी। उनकी टॉर्च की किरणें अंधेरे को चीरती हुई टूटी फूटी कुर्सियां और उखड़ा वॉलपेपर दिखा रही थीं। देखो इस जगह को, जैसे समय यहीं थम गया हो। वे लंबे गूंजते गलियारों से गुजरे, जिनकी दीवारों पर कभी मुस्कुराते मेहमानों की धुंधली तस्वीरें टंगी थीं। रिया ने एक तस्वीर पर नजर डाली तो ठिठक गई। अर्जुन, इस फोटो को देखो। तस्वीर में सैलानियों का एक समूह था, लेकिन उनके पीछे 2 धुंधले साए खड़े थे, हल्की सी आकृतियां निहारती हुई। अर्जुन कुछ कह पाता, उससे पहले ही हवा में पियानो की हल्की धुन गूंजी। कोई बजा रहा है? रिया की आवाज कांप रही थी। आवाज पुराने बॉलरूम से आ रही थी। धड़कते दिलों के साथ वे उस ओर बढ़े। कमरे के बीचों बीच पुराना पियानो रखा था, जिसकी कीज पीली पड़ चुकी थी। वहां कोई नहीं था, फिर भी धुन बजती रही। अर्जुन ने बहादुर बनने की कोशिश करते हुए अपना फोन निकाला। जरूर हवा किसी तार को हिला रही होगी। तभी एक धीमी फुसफुसाहट कमरे में फैल गई। यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। रिया ने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया। तुमने सुना? जवाब देने से पहले ही बॉलरूम के सारे दरवाजे जोरदार धमाके के साथ बंद हो गए। झूमर तेजी से टिमटिमाने लगा और पियानो की कीज ऐसे बजने लगी मानो कोई अदृश्य हाथ पागलपन में धुन बजा रहा। भागो! वे एक साइड डोर से निकलकर उस गलियारे में आ पहुंचे जहां वे पहले नहीं गए थे। यहाँ की हवा और ठंडी थी, इतनी कि उनकी सांसें धुंध बन रही थीं। रिया की टॉर्च झपकते झपकते बुझ गई। अंधेरे में किसी ने उसके कंधे को हल्का सा छुआ। अर्जुन! मैं यहीं। उसकी आवाज अधूरी रह गई। रिया ने मुड़कर देखा। अर्जुन एक दरवाजे के सामने जड़ बना खड़ा था, जिस पर लिखा था रूम 206। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। अंदर का कमरा मानो समय में जमा हुआ था। बिस्तर पर एक पुराना सूटकेस रखा था, जिस पर मोटी धूल जमी थी। रिया ने पास जाकर धूल हटाई। टैग पर लिखा था अर्जुन मेहता। रिया का खून जम गया। ये तो तुम्हारा नाम है। अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? अचानक सूटकेस अपने आप खुल गया। अंदर तस्वीरें थीं, रिया और अर्जुन की। तस्वीरें उसी दिन की जब वे बस स्टॉप पर थे, रास्ते में थे और रिजॉर्ट में दाखिल हो रहे थे। लेकिन उन्होंने खुद तो एक भी फोटो नहीं ली थी। फुसफुसाहट अब और तेज हो गई। तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। वापस नहीं आना चाहिए था। बाहर झूमर जमीन पर आ गिरा। दरवाजे एक एक कर धड़ाधड़ खुलने लगे।
मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बाहर की ओर धकेल रही हो। वे सीढ़ियां उतरते हुए पागलों की तरह दौड़े। पीछे दीवारों पर परछाइयां रेंग रही थीं, इंसानी गति से कहीं तेज। जैसे ही वे मुख्य द्वार से बाहर निकले, फुसफुसाहट चीख में बदल गई। वे तब तक नहीं रुके जब तक पहाड़ी के नीचे बस स्टॉप तक नहीं पहुंच गए। ड्राइवर उन्हें देखकर बोला, तुम दोनों शेवरॉन से आए हो? रिया ने हाँ में सिर हिलाया। उनकी सांस फूली हुई थी। ड्राइवर ने धीमे स्वर में कहा, अजीब है, वो जगह तो 20 साल पहले जलकर खाक हो गई थी। वहां तो कोई इमारत है ही नहीं। अर्जुन ने खिड़की से पीछे देखा। पहाड़ी की चोटी बिल्कुल सुनसान थी। न कोई गेट, न कोई रिजॉर्ट, सिर्फ काले पेड़ ठंडी हवा में झूम रहे थे। उस रात के बाद रिया और अर्जुन ने कभी पाइन क्रेस्ट का जिक्र नहीं किया, मगर कभी-कभी जब वे अपने फोन स्क्रॉल करते तो उन्हें ऐसी तस्वीरें मिल जाती जिन्हें उन्होंने कभी खींचा ही नहीं था। तस्वीरें चांदनी में नहाए उस जर्जर रिजॉर्ट की, जैसे वह अपने अगले मेहमानों का इंतजार कर रहा हो। दोस्तों, मुझे सपोर्ट करने के लिए कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।